सीमांकन पहले हो चुका था मेरा, उसके लिए कब्जा कार्रवाई चल रही थी, तो वापस दल गठित करवाया सामने वाले ने, कमलेश व्यास ने। दल गठित हुआ, दल गठित के बाद वापस सीमांकन हुआ, तो सीमांकन में 1/4 हिस्सा वापस उधर चला गया, कमलेश व्यास को फायदा भी पहुंचा दिया। उसके बाद मुझे बोले कि तेरा फायदा कर दिया है और सीमांकन सही हो गया, कब्जा भी दिलवा देंगे हाथों हाथ, और पेमेंट सर को भी देना है तो आप दे देना। अमित कुमार जाटव सर है, बोले कि सब काम अपना हो गया है, पैसे दे देना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो 2-4 बार इन्होंने रेगुलर डिमांड करी, तो उसके बाद मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी। सीमांकन सर मेरा 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद दल गठित हुआ ना, दल गठित होने के बाद मुझसे बुलाया वहाँ, बोले कि अभी फसल खड़ी हुई है, साइन कर दे। मैंने साइन कर दिए, तो फिर जाटव साहब के पास मुझे नहीं करते, मैं 10 बार गया, वो सीमांकन के लिए नहीं आए। मैंने SDM कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में भी आवेदन दिया। उसके बाद वापस मैंने अपने 181 में कंप्लेंट डाली, उसके बाद भी नहीं आए। और वापस एक बार कंप्लेंट मुझसे वापस करवाई अमित कुमार जी ने कि कंप्लेंट वापस कर दो, हम सीमांकन कर देंगे। फिर सीमांकन करने के बाद ये हुआ, एक कोई ज्योति मैडम है, उनका भी है हस्तक्षेप उनमें कमलेश जी व्यास के साथ में, हाँ, इस सीमांकन को लेके, जबकि उनका कोई काम ही नहीं था, रोल ही नहीं था। कितनी जमीन है आपकी? ये जो सीमांकन हुआ इसके 3 बीघा 11 बिस्वा जमीन है। ग्राम पंचायत के निवासी हैं गोपाल उपाध्याय। इन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया था हमारे प्रभारी SP राजेश पाठक साहब को उज्जैन में उपस्थित होकर 2 दिसंबर को, कि मेरी भूमि का सीमांकन जो हुआ तो पड़ोसी कमलेश व्यास हैं, मेरी कुछ भूमि उनके क्षेत्र में बताई थी, जिसके लिए मेरे आवेदन पर कमेटी गठित हुई थी। तो सीमांकन की रिपोर्ट पटवारी रमेश बैरागी को प्रस्तुत करना है, तो वो मेरे फेवर में उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। जब सत्यापन मेरे द्वारा किया गया तो शिकायत सही पाई गई और इन्होंने बात की, तो 50,000 में से 40,000 रुपये 1-2 दिन में देना तय हुआ, 10,000 रुपये बाद में देने की बात है। तो आज 5 दिसंबर को जैसे ही पटवारी रमेश बैरागी ने पंचायत भवन में आके इनको बुलाया और रिश्वत की 40,000 रुपये की नगद राशि ग्रहण की, आसपास हम लोग तैनात थे, हमारी टीम ने इनको रंगे हाथ यहाँ पे पकड़ा और कार्रवाई की जाए। किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और क्या गिरफ्तारी ली गई? धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन जिसमें 2018 का हुआ है, उसके अंतर्गत FIR की जाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की जाएगी। अभी इनको एक अंडरटेकिंग भरवा कर हमारी कार्रवाई के उपरांत छोड़ा जाएगा। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।